हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। पीटीईटी परीक्षा में 360 विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर दिया प्रवेश। सूरज वर्मा, सरदार शहर। पूरे प्रदेश में आज पीटीईटी प्रवेश परीक्षा आज 2 पारियों में आयोजित हुई। एसबीडी राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा का सेंटर बनाया गया, जिसमें दूसरी पारी में 360 विद्यार्थी शामिल हुए। राजकीय अस्पताल की टीम में मयंक मोदी एवं बुलाकी शर्मा ने विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर उनके स्वास्थ्य की जांच की। कॉलेज स्टाफ द्वारा सभी अभ्यर्थियों का मास्क चेक करने के बाद उनके हाथों को सैनिटाइज करवाने एवं हाथों को साबुन से साफ करने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग के बाद परीक्षा में प्रवेश दिया गया। गाइडलाइन अनुसार जो पूरे विश्व में वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, उसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कि जो भी यहाँ पे जो पेपर देने एग्जाम स्टूडेंट आए हैं सबकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर किसी का टेम्परेचर अधिक बता रहा है तो उससे गवर्नमेंट की सलाह के अनुसार ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और सभी का हमने टेम्परेचर चेक किया, 360 बच्चे हमने प्रवेश कराए और सभी का हमने यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की है। गलत नियत से घर में घुसा युवक। विवाहिता से छेड़छाड़ का प्रयास का थाने में हुआ मामला दर्ज। सूरज वर्मा, सरदार शहर। तहसील के गांव आसलसर की एक विवाहिता ने गलत नियत से नाजायज रूप से घर में घुसकर गलत काम करने का गांव के एक युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मेरा पति गुजरात में कलर व मार्बल का काम करता है, जो मजदूरी के लिए गुजरात गए हुए थे। मैं मेरी नंद के पास उसके ससुराल नेठवा 5 सितंबर 2020 को गई थी, वहां पर रुक गई। दूसरे दिन 6 सितंबर 2020 को अपने गांव आकर रात्रि करीब 9 बजे खाना खाकर मैं अपने दोनों बच्चों के साथ छत पर सो गई। मध्य रात्रि करीब 1:30 बजे हमारे ही गांव का मुनईराम पुत्र बुधाराम स्वामी गलत नियत से हमारे घर में नाजायज रूप से घुस गया। मेरे कपड़े फाड़कर मेरे साथ गलत काम करने लगा, तो मैं चिल्लाई। उसने मेरे थप्पड़ मारा और मेरा मुंह बंद करके कहा कि ज्यादा आवाज की तो तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। तभी मेरे बच्चे शोरगुल सुनकर जाग गए और जोर जोर से रोने लगे, तो मैंने हिम्मत करके उसे धक्का दे दिया और शोरगुल करती हुई नीचे आ गई। आसपास के लोग व परिवार के लोग की जाग होने से मुनईराम हमारे घर से भाग गया। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह हाथ नहीं आया। फिर मैंने फोन करके अपनी आपबीती अपनी सास व पति को बताई तो सुबह करीब 11:30 बजे मेरी सास घर पहुंची। दिनांक 8 सितंबर 2020 को मेरा पति भी गुजरात से आ गया। तब समाज के मौजूद व्यक्तियों के बीच में मुनईराम के घर जाकर उसके भाई को उलमा दिया तो उन्होंने अपने भाई की गलती मानी और कहा कि आप मुकदमा मत करना, गांव समाज में बदनामी होगी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जब मैं व मेरा पति गांव की गुहार से घर आ रहे थे तो मुनीराम ने हमें रोककर धमकी दी कि कितनी भी पंचायती कर लेना, अब की बार तो तेरी बीवी बच गई, आइंदा मौका मिला तो पूरा काम करके ही छोड़ूंगा। तेरी घरवाली को कितने दिन रखवाली करेगा, मेरा कुछ कोई नहीं बिगड़ेगा। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विशाल रक्तदान शिविर 21 सितंबर को। सूरज वर्मा, सरदार शहर। पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच ग्राम पंचायत मैनरी राजबियान स्वर्गीय कल्याणचंद्र राजपुरोहित की प्रथम पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय भारत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आगामी 21 सितंबर को प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। आयोजन समिति के मधुसूदन राजपुरोहित ने बताया कि सरदार शहर विकास मंच एवं श्रीनाथ सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस रक्तदान शिविर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बड़ी संख्या में रक्तदाताओं के भाग लेने की संभावना है। इस संदर्भ में सफल आयोजन हेतु पूर्व तैयारी बैठक का आयोजन विकास मंच कार्यालय में अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जन को बनना होगा योद्धारू। डॉक्टर सैनी। सूरज वर्मा, सरदार शहर। 16 सितंबर। वन एवं पर्यावरण समिति की अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका सैनी ने कहा है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के अवसर पर हम सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब मनुष्य प्रकृति के बहुत नजदीक था और प्रकृति को कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले बहुत सोचता था, तब व्यक्ति बहुत संतुष्ट और स्वस्थ था। बाद में भौतिकतावादी सोच में पड़ आदमी ने आगा पीछा सोचना बंद कर दिया और प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू कर दिया। तुच्छ स्वार्थ में प्रकृति को पहुंचाए नुकसान ने व्यक्ति को बदहाल कर दिया है और पर्यावरणीय असंतुलन के चलते मानवता को अनेक तरह के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योद्धा बनना होगा, तभी हम मानवता का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहिए तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। नमस्कार, आज ओजोन परत संरक्षण दिवस है।
इस दिवस पर आप सभी को बधाई व शुभकामनाएं। आज के दिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें पर्यावरण को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, जिससे कि ओजोन परत में जो छेद हुआ है वो उसको हम कुछ हद तक रोकने में सफल हुए हैं। और अभी तो कोरोना काल जो निकला है उसके लिए हमें ये ज़रूर करना है कि प्रकृति को एकदम सुरक्षित रखना है। जो पेड़ हमने लगाए हैं उनको हमें बचाना है और नए नए पेड़ लगाना है। अगर हमारे घर में कच्ची जगह नहीं है तो हम किचन गार्डन लगा सकते हैं, रूफ गार्डन लगा सकते हैं, छत पे भी लगा सकते हैं। और प्लास्टिक का यूज़ हमें कम से कम करना है। हम बच्चों को चिप्स देके उनकी जो थैलियाँ होती है, पूड़ी खा के थैलियाँ होती है, पानी की बोतल होती है प्लास्टिक की, पानी पीने के जो गिलास होते हैं वो हम वहीं फेंक देते हैं। वो जब ज़मीन में जाते हैं तो ज़मीन को बंजर कर देते हैं, जिससे धरती कई सालों तक बंजर रहती है वहाँ पे, क्योंकि प्लास्टिक जो गलता नहीं है। तो हमें बहुत सीरियसली इस बात को सोचना है और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जितना हो सके उतना प्रयास करना है। नमस्कार। बुधवार को कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भानीपुरा के आगे धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। सूरज वर्मा, सरदार शहर। बुधवार हजारों की संख्या में किसान पहुंचे व मौके पर एसी, नायब तहसीलदार, सहायक अभियंता, पुलिस थाना अधिकारी भानीपुरा 132 kV GSS के जैन साहब पहुंचे, उनसे वार्ता की। वार्ता में एसी में कई मांगे मानी। इसमें से मुख्यतः जिन किसानों का बिल बकाया है वह भी सहायक अभियंता भानीपुरा जिनके कनेक्शन काट रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, जो कि ऐसी महोदय ने मान ली। वह अगले 2 महीने जब तक किसान की फसल पककर तैयार नहीं हो जाती तब तक किसी भी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। वह आगामी 22 तारीख को हालासर में 132 kV GSS चालू होने की बात की, जिस पर किसानों ने असहमति जताते हुए लगातार धरना जारी रखने का मांग किया। अगले दिनों तक जब तक 6 घंटे बिजली जारी नहीं रहेगी तब तक धरना लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों से वार्ता करने के लिए समुंदर हुड्डा पंचायत समिति सदस्य, लालनाथ सिद्ध सरपंच प्रतिनिधि, मोहर सिंह पौटलिया जिला परिषद सदस्य, मानाराम पौटलिया, उमाराम पौटलिया, रामेश्वर लाल व प्रहलाद राम शर्मा, हरिनाथ सिद्ध व कई अन्य किसान मौके पर हजारों की तादाद में मौजूद रहे। सभी गांव से सभी किसान मौके पर पहुंचे व यह निर्णय लिया कि अगले दिन भी धरना जारी रहेगा जब तक किसानों की पूरी मांगे नहीं मानी जाएगी। किसानों को मिलने वाली 6 घंटे की बिजली 6 घंटे पूर्ण रूप से लगातार बिना कटौती किए हुए नहीं मिलती तब तक वह बिजली की बढ़ाई गई दरें कम की जाए। किसानों को मिलने वाली बिजली के बिलों की सब्सिडी पुनः शुरू की जाए। लोगों की गलत भरने वाली VCR तुरंत बंद की जाए। वह गांव में जगह जगह DP चल रही है, उनको तुरंत प्रभाव से बदला जाए। वह अन्य बहुत सारे मुद्दों को लेकर वार्ता रही, जिसमें कुछ मांगे मानी गई, कुछ नहीं मानी गई, जिसके आधार पर धरना आगामी दिवस तक भी जारी रहेगा। इस मौके पर किसानों ने 132 kV भानीपुरा में 132 kV भानीपुरा में विज्ञापन दिया व पुलिस थाना अधिकारी महोदय भानीपुरा को भी ज्ञापन दिया। वह कुछ समय के लिए रोक जाम कर अपना गुस्सा जाहिर किया। खेतों के कटानी रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग, SDM को दिया ज्ञापन। सूरज वर्मा, सरदार शहर। शहर के वार्ड 16 के रामनिवास ने SDM रीना छीपा को ज्ञापन देकर खेतों के कटानी रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि मैंने पूर्व में भी 29 जून 2020 को एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात तहसीलदार महोदय को भी निवेदन किया गया था। इसको लेकर पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट 18 अगस्त 2020 की जांच के दौरान भी खसरा नंबर 366 व 368 पर वादगत रास्ते पर अतिक्रमण ज्यों का त्यों बना हुआ है। कटानी रास्ते की भूमि का उपयोग सिंचित फसल उत्पादन के लिए किया जा रहा है। उपरोक्त वादाग्रस्त अतिक्रमणग्रस्त कटानी रास्ता का प्रथम खेत राशन डीलर श्याम दास पुत्र भागुदास निवासी कवलासर है, जिसका खेत खसरा नंबर 366 इस वादगत रास्ते से पूर्वी दिशा में पड़ता है। नक्शे के अनुसार उक्त रास्ता सिंचित कृषि भूमि के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। पटवारी ने खसरा नंबर 366 में से गुजरने वाले इस रास्ते को चालू अवस्था में होना बताया है, जो कि असत्य रिपोर्ट है। उक्त रास्ता खसरा नंबर 366 में से जो गुजर रहा था को अतिक्रमण कर उक्त रास्ते को खसरा नंबर 379, 378 में से होकर चालू अवस्था में डाल दिया गया है, जो कि नक्शे के मुताबिक गलत है। पटवारी गिरदावर से दोबारा सही जांच करवाकर आम जनता की नर सेवा नारायण सेवा ध्यान में रखते हुए जनहित में उक्त रास्ता पूर्ववत खसरा नंबर 366 में से ही गुजरते हुए चालू करवाया जावे। राजूदास पुत्र मेघदास निवासी कवलासर की सिंचित जमीन खसरा नंबर 368 है, जो श्यामदास की पट्टी से राजूदास द्वारा रास्ते पर बाड़बंदी व तारबंदी द्वारा धनुषाकार आकृति में उत्तर कवलासर की तरफ निकलने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है। रास्ते को इतना छोटा कर दिया गया है
जिससे होकर गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। आमने सामने वाहन आ जाने पर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। अतिक्रमण हटवाकर के रास्ते को पुनः नक्शे के मुताबिक वास्तविक रास्ता पुनः यथास्थिति पर कायम करवाया जाए ताकि आमजन के आवागमन में उत्पन्न बाधा का समाधान हो सके। पटवारी द्वारा रास्ते की चौड़ाई का पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा के 4 खेतों के बीच से गुजरने वाले रास्ते का बिंदु ज्ञान देकर चौड़ाई को कायम करवाया जाकर पूर्ववत रास्ता आवागमन के लिए खुलवाया जाए ताकि किसानों के रास्ते के बारे में उत्पन्न बाधा की समस्या सदा के लिए दूर हो सके। एसडीएम रीना छिंपा ने मामले में जांच करवाकर समस्या के सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत मास्क वितरण। सूरज वर्मा, सरदार शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश स्तरीय सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत आज तीसरे दिन भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा व अनुसूचित जनजाति मोर्चा की सहभागिता में मास्क वितरण कार्यक्रम रेलवे स्टेशन, बीकानेर बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष नारायण माली, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, महावीर प्रसाद पारीक, महामंत्री राकेश जगरवाल, बाबूलाल प्रजापति, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष जगदीश पिंगोलिया, अमिताभ चावरिया, पूर्व पार्षद याकूब खां, आकाश लावा, आकाश गुजराती, अर्जुन जेदिया, दिनेश सोनी आदि उपस्थित थे। चूरू 16 सितंबर। जिला कोविड केयर सेंटर में कोरोना महामारी को देखते हुए मंगलवार को बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गौरी ने बाहर से प्रवासियों के पॉजिटिव से नेगेटिव होने पर 21 जनों को होम आइसोलेशन के लिए घर भेज दिया गया है। डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि आप लोग घर में मास्क लगाकर रहो, घर में 14 दिनों तक बच्चों व बुजुर्गों से दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, साथ में खाने पीने का भी ख्याल रखें, घर से बाहर नहीं जाना है, घर पर ही रहना है। इस मौके पर डॉक्टर शशांक चौधरी, डॉक्टर इमरान गौरी, अजीत चौहान व जीएनएम आदि उपस्थित थे। हाँ बोलो। हाँ जी, आज जिला कोविड केयर सेंटर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के अंदर से कल हमने जांच करवाई थी, तो आज 21 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। जिस तरह से कोरोना महामारी एक विकराल रूप लेते जा रही है, उसके अंदर ये बहुत ही राहत की खबर है कि लोग एक तरफ नेगेटिव भी हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें पुरुष और महिलाएँ हैं, कुल 21 लोग हैं जो नेगेटिव हुए। धन्यवाद डॉक्टर एहसान गौरी। कन्या छात्रावास केरियर टीटी कॉलेज महिंद्रा एंड सन्स में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 93 लोगों को किया होम आइसोलेट। चूरू के बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गौरी के नेतृत्व में कन्या छात्रावास महिंद्रा एंड सन्स केरियर टीटी कॉलेज तीनों कोविड केयर सेंटर में प्रवासी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इनके सैंपल लिए गए थे। सैंपल जाँच के लिए मेडिकल कॉलेज चूरू भेजे थे। आज कन्या छात्रावास में 53 प्रवासियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। महिंद्रा एंड सन्स में 25 प्रवासियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। करियर टीटी कॉलेज में 15 प्रवासियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन तीनों संस्थानों में कुल 93 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस पर चिकित्सा विभाग की टीम इन तीनों संस्थानों में डॉक्टर इमरान गौरी के नेतृत्व में पहुंची और प्रवासियों से अनुबंध पत्र भरवाए गए और इन सभी को कोविड गाइडलाइन के तहत होम आइसोलेट किया गया है। आज जो प्रवासी विदेशों से चूरू की तरफ लौटे हैं, उनको लौटने के बाद उनको क्वारंटाइन किया गया था अलग अलग जगहों पर, जैसे कन्या छात्रावास, महिंद्रा एंड सन्स और टीटी कॉलेज जो क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें प्रवासियों को क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन करने के बाद इनकी सैंपलिंग का कार्य किया गया था। आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन सबको होम क्वारंटाइन के लिए आदेश दिया जा रहा है और 14 दिन इनको होम क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा और इनको मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। आपका नाम? मैं डॉक्टर इमरान गौरी, चूरू। चूरू 16 सितंबर। सेवा सप्ताह अभियान के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे कार्यक्रम के तहत स्थानीय डेडराज भरतिया अस्पताल चूरू में भाजपा एस.सी. मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामस्वरूप मेघवाल के नेतृत्व में मरीजों व विकलांगों को फल व फेस मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, मोर्चा नगर अध्यक्ष पवन चावरिया, बीनासर मंडल अध्यक्ष विधाधर शर्मा, एससी मोर्चा जिला मंत्री बुल्ली बुटिया, मोतीलाल कल्ला, विनोद कुमार गवारिया, हीरालाल चावरिया, अजय पवन, चैनाराम सांसी, प्रहलाद खटीक, लुनाराम साखला, किशोर सातरा, कमल स्वामी, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा महेंद्र न्योल, मंडल उपाध्यक्ष बीनासर नरेंद्र सिंह, IT संयोजक बीनासर राधेश्याम पारीक, युवा संयोजक बीनासर प्रमोद सिंह व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी क्रम में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के जिला संयोजक नरेंद्र काछवाल ने बताया कि कल दिनांक 17 सितंबर 20 को प्रत्येक मंडल द्वारा 70 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण का व गरीब बस्ती व अस्पताल में कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए फल
राजकीय लोहिया महाविद्यालय में 400 छात्र दे रहे हैं पीटीईटी की प्रवेश परीक्षा। सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइज का रखा गया ध्यान। चूरू जिला मुख्यालय पर राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आज पीटीईटी की परीक्षा हो रही है। लोहिया महाविद्यालय में जब पहले सत्र में छात्रों ने प्रवेश किया तो सभी की थर्मल जांच की गई। इसके बाद सभी के हाथ सैनिटाइज करवाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी पालना की गई है। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य दलीप सिंह पुनिया ने बताया कि सभी नियमों की पूर्णतः पालना की जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से पहले सत्र में 400 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं तथा दूसरे सत्र में 500 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। लोहिया महाविद्यालय में पीटीईटी 2020 की परीक्षा प्रातःकालीन सत्र में अब 9 से 12 बजे के लिए प्रारंभ हो रही है, जिसमें सीनियर पास स्टूडेंट्स 4 ईयर बीएससी बीएड बीए बीएड कोर्सेज के लिए यहाँ एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं। पूर्णतया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धुलाना, सैनिटाइजेशन करना, सारे एसओपीज़ को ध्यान में रखते हुए इन छात्रों को प्रवेश दिलाया गया है। 12 बजे तक परीक्षा संपन्न होगी। दूसरे बैच में शाम को 3 से 6 बजे तक ये बीएड कोर्स के ये भी यहाँ सेकेंड टर्म में एग्ज़ाम यहाँ संपन्न हो गया। टोटल कितने विद्यार्थी होंगे? टोटल अब प्रातःकालीन सत्र में 403 विद्यार्थी टोटल रजिस्टर्ड हैं। अभी इनको पेपर 9 बजे शुरू होगा, 20 मिनट तक लेट तक एंट्री अलाउ है। इसके बाद अनुपस्थिति का पता चलेगा कुल कितने छात्र उपस्थित हुए। शाम के सत्र में 501 विद्यार्थी कुल यहाँ इसमें बीएड के लिए यहाँ रजिस्टर्ड है। आपका नाम? दिलीप पुनिया। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।